सुप्रभात, नमस्कार। सांची क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो है ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है सीपीसी का। और आज जो है सीपीसी को देखते हैं हम लोग। और ये जो पार्ट 1 है और इसका आज इंट्रोडक्शन टॉपिक है। ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इज अ प्रोसीजरल लॉ। ये जो सीपीसी है 1908 का, ये एक प्रोसीजर के बारे में बताता है और ये एक प्रोसीजरल लॉ है। क्योंकि जो हम लोग का टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें क्या बोलते हैं कि सीपीसी इज ए प्रोसीजरल लॉ, एडजेक्टिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ या नॉन ऑफ दीज या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक प्रोसीजरल लॉ है रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग इन इंडिया। ये जो सीपीसी है ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजरल है। और ये जो क्या किससे रिलेटेड है, ये जो है सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, सिविल मैटर को देखता है और ये सिविल प्रक्रिया रहता है। ठीक है। और ये इंडिया में। और नेक्स्ट जो है द कोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो कोड है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या है तो सेक्शन है और सेकंड पार्ट है उसका शेड्यूल। फर्स्ट पार्ट उसका सेक्शन, ठीक है, और सेकंड पार्ट इसका शेड्यूल है। और शेड्यूल के अंदर जो है 51 ऑर्डर है और ऑर्डर के नीचे अंदर क्या है, रूल है। पहले ही तो है सीपीसी को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो पहला डिवाइड करते हैं हम लोग सेक्शन में, जिसमें क्या है 1 से 58 तक सेक्शन है। इसमें जो है इसमें राइट्स के बारे में डिफाइन किया गया है और उसके बारे में कुछ कहीं कहीं पे इसका प्रोसीजर भी बताया गया है कोई कोई किसी के सेक्शन में। और सेकेंड पार्ट जो है इसका शेड्यूल है और उसमें क्या है कि आपको 51 ऑर्डर्स के बारे में बताया गया, रूल के बारे में बताया गया है। ठीक है। और ये जो सीपीसी है इसको इनेक्ट कब किया गया था, तो इसको इनेक्ट किया गया था आपको 1921 मार्च 1908 में। इसको इनेक्ट पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट कब करवाया, पार्लियामेंट नहीं, उसमें सॉरी वो तो पार्लियामेंट नहीं था, वो तो ब्रिटिश के टाइम का था। तो ये इनेक्ट कब करवाया गया था 21 मार्च 1908 को, जिसको जो है साइटेशन एक्ट जो इसका है 5 ऑफ 1908 एक्ट नंबर जो साइटेशन नंबर एक्ट नंबर जो है 5 ऑफ 1908। और ये जो है इसको कब इन्फोर्स करवाया गया था, तो इसको इन्फोर्स करवाया गया था आपको 1 जनवरी 1909 में। आप लोग याद रखें कि 1908 के 21 मार्च को इसको इनेक्ट करवाया गया था और 1 जनवरी 1909 को इसको इसको आप लोग को फोर्स में लगे था, इसको फोर्स यूज किया गया था स्टार्टिंग। ठीक है। अब सीपीसी बनाने के पीछे इसका ऑब्जेक्ट क्या, हमारा जो है हम जो है सीपीसी बनाने के इसका ऑब्जेक्ट क्या था, तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस फॉलो इन द सिविल कोड इन इंडिया। क्योंकि ये जो आपका जो 1908 है, ये जो है इससे पहले भी हमारा सीपीसी था, जो था आपको 1976 में था, 1999 था, 2002 था। ये समय क्या हुआ था, इसको अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है। और इससे पहले जो था इसमें अमेंड किया गया था। तो जैसे ही ये इसका जो ऑब्जेक्ट यही है कि इसको कंसोलिडेट करना, इसके अंदर अमेंडमेंट करना, जो भी है सिविल कोड के अंतर्गत जो होता है। ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत कितना सेक्शन होता है, टोटल सेक्शन जो है 158 सेक्शन है, 51 इसका ऑर्डर है। ठीक है। और इसका जो है फोर्स कब किया गया था, इसको फोर्स में लाया गया था 1 जनवरी 1909 को। ठीक है। और अब देखिए इसका साइलेंट फीचर्स क्या है, साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस कोड एंड देयर आर फॉलोइंग फीचर्स। द सीपीसी 1908 is one of the most important branch of the procedural law and regulates the procedure to be adopted in all civil courts having jurisdiction in India. इट कैम इन टू फोर्स फ्रॉम द 1 जनवरी 1909। ये जो सीपीसी का जो कोड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कोड है, जो कि इसके अंतर्गत जो है जितने भी सिविल कोड के अंतर जो भी सिविल मैटर्स का जो प्रक्रिया जो अपनाया जाता है वो जो है सीपीसी 1908 के अंतर्गत ही अपनाया जाता है, जिसको फोर्स में लाया गया था 1 जनवरी 1909 को। और ये जो था इसके अंतर्गत जो है कम टू कंप्रोमाइज बॉडी एंड शेड्यूल। ठीक है। एक तो था इसके अंतर्गत बॉडी है, इसके अंतर्गत क्या है, शेड्यूल है। ठीक है। द बॉडी कॉन्टेस्ट 158 सेक्शन एंड डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूट। बॉडी जो है इसका जो 12 पार्ट्स के अंतर्गत 158 सेक्शन है। एंड सेकेंड में क्या है, शेड्यूल है। शेड्यूल में क्या है आपको रूल्स एंड ऑर्डर ये था, बताया था ना मैंने कि इसके अंतर्गत क्या है, पहला तो आपको सेक्शन है, सेक्शन को यहाँ बॉडी बताया जा रहा है। और शेड्यूल जो है वो फर्स्ट शेड्यूल जो था जिसके अंतर्गत 158 सेक्शन था, सेक्शन के अंतर्गत आपको
158 सेक्शन था और इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और इसके अंदर क्या क्या था, 51 ऑर्डर्स था। 51 ऑर्डर्स के अंदर उसके हर एक ऑर्डर के अंदर रूल है, ठीक है। ये सब क्या है, इसका साइलेंट फीचर्स है। द कोड इज टेरिटोरियल लॉ एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड। और इस कोड को कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है, तो ये पूरे इंडिया में अप्लाई किया गया है, लेकिन नागालैंड के स्टेट को छोड़ के, ट्राइबल एरिया के स्टेट को छोड़ के। और इसके अंदर प्रोवाइडेड क्या किया, प्रोविजन क्या दिया गया, द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट एक्सटेंडेड टू द प्रोविजन ऑफ द कोड एनी ऑफ देम टू द होल पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड। इसमें क्या किया गया है कि आपको जो है ट्राइबल एरिया जो है कंसल्ट किया गया, जिसमें कि आपको स्टेट के द्वारा जो कंसल्ट किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसके नोटिफिकेशन गजट निकालेगा कि इसमें नागालैंड के जो है पूरे पार्ट में करना है या होल पार्ट में करना है, इसका जो है नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है। उसका फर्स्ट क्या था कि ये जो है पूरे इंडिया, ये इम्पोर्टेंट कोड है। और ये जो है पूरे इसको कब लागू किया गया, इसके अंतर्गत क्या है, शेड्यूल है, ऑर्डर है, रूल है, कैसे है, सेक्शन है, क्या सेक्शन है, ये बताया गया। फिर इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है, किस तो होल इंडिया में अप्लाई किया गया है, स्टेट में भी आपको नागालैंड के या ट्राइबल एरिया में नहीं अप्लाई किया गया अगर वहाँ के ऑफिशियल गजट की नोटिफिकेशन नहीं निकलता तो। और इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट code made the procedural in civil courts very simple in the enforcement of right, liability, obligation of the citizens। और ये क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नोट क्या किया गया है कि सिविल ऑब्लिगेशन का जो सिटीजन्स का जो सिविल ऑब्लिगेशन है, उसका जो राइट्स है, उसका जो लाइबिलिटी है, उसको इन्फोर्समेंट करवाना है, उसको इन्फोर्स करवाना है, तो उसके लिए सीपीसी को यूज किया गया। और अदर वर्ड्स में अगर कहा जाता है, अगर दूसरी भाषा में कहे तो द कोड प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ। ये कोड जो है प्रोसीजरल लॉ का जो कोड है, इसको ये प्रोवाइड करता है कि सब्सटेंटिव लॉ का जो राइट है, उसको इन्फोर्स करवाना है, प्रोसीजर लॉ के द्वारा इसको इन्फोर्स करवाना है। द कोड इज द जनरल लॉ एप्लीकेबल टू the proceeding of all the civil courts without prejudice to the local or civil special law in force। और ये कोड का जो जनरल एप्लीकेबल है, और ये पूरे सिविल कोर्ट्स में करना है, सुप्रीम सिविल कोर्ट्स में किया जाता है इसका अपना, और विदाउट प्रेजुडिस और लोकल और स्पेशल लॉ इन फोर्स। इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द स्पेशल विल प्रिवेल over the code। However, the provision of the code shall apply if the local or special law is silent। कि ये जो है बता रहा है कि अगर जहाँ पर स्पेशल लॉ है वहाँ या लोकल लॉ है, तो वहाँ पर ये जो सीपीसी का जो लॉ है वहाँ पे वो साइलेंट हो जाता है। मतलब उसको इफ द लोकल लॉ और स्पेशल लॉ साइलेंट, अगर साइलेंट हो जाता, ठीक है। व्हाट इज द सीपीसी कोड? सीपीसी कोड क्या है, ठीक है। सिविल प्रोसीजर लॉ 1908 लॉ प्रोसीजर लॉ गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल प्रोसीडिंग इन इंडिया। ये जो है वही सेक्शन है, इसका ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स के अंदर रूल है। और इसका कंक्लूजन क्या है, द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर लॉ 1908 enables the court to follow a set of pattern while hearing civil dispute। इसका कंक्लूजन बस इतना ही निकलता है कि ये जो 1908 का जो कोड है, वो जो है आपको किसी भी सिविल मतलब सिविल हियरिंग जो होता है, जिसके सिविल मैटर का जो डिस्प्यूट होता है, उसका जो हियरिंग होता है, उसका एक पैटर्न बताता है कि इट प्रोवाइड ए सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स टू द सिविल कोड। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर लॉ एंड इट इज़ वन ऑफ द रेगुलेटिंग टू प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन सिविल कोर्ट इन इंडिया। ये जो है ये जो सीपीसी है, ये इंडिया के सारे सिविल कोर्ट ये सारे कोर्ट्स में इसको अप्लाई किया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट प्रोसीजर लॉ है। थैंक यू।